20 अगस्त 2019 रात 2:17 बजे मॉस्को, रूस। कड़कड़ाती ठंड के बीच क्रेमलिन के आसपास का इलाका असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक दुनिया की राजनीति को हिला देने वाली थी। उसी रात एक अत्यंत गोपनीय बैठक में दो ऐसे नेताओं के बीच एक योजना आकार ले रही थी जिनकी सोच और रणनीति ने पहले ही वैश्विक ताकतों को असहज कर रखा था। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात किसी सामान्य कूटनीतिक वार्ता का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे गुप्त मिशन की शुरुआत थी जिसे इतिहास के पन्नों में कभी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाना था। उस समय दुनिया कई खतरनाक मोड़ों पर खड़ी थी। मध्य एशिया में उभरते आतंकी संगठन, गुप्त हथियारों की तस्करी और डिजिटल जासूसी के नए तरीके हर देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके थे। भारत और रूस दोनों के खुफिया नेटवर्क को लगातार ऐसे संकेत मिल रहे थे कि एक बड़ा आतंकी नेटवर्क जो वर्षों से परछाइयों में काम कर रहा था, अब खुलकर वैश्विक तबाही की योजना बना रहा है। इस नेटवर्क का सरगना कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा चेहरा था जो कई देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए एक पहेली बना हुआ था। उसकी पहचान और ठिकाने की जानकारी किसी के पास पूरी तरह नहीं थी, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। भारत में इस खतरे को सबसे पहले समझने वालों में एक नाम सबसे ऊपर था, अजीत डोभाल। वर्षों के खुफिया अनुभव और गहरे नेटवर्क के दम पर उन्होंने इस साजिश की परतों को खोलना शुरू किया। धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आई उसने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी योजना थी जो भारत की आर्थिक और सामरिक संरचना को एक ही झटके में तहस नहस कर सकती थी। इस योजना के पीछे काम कर रहे लोग केवल आतंकी नहीं थे, बल्कि उनके पास अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी था। इसी बीच रूस की खुफिया एजेंसी FSB को भी इसी नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलने लगी। उनके डेटा और भारत की जानकारी को जब एक साथ जोड़ा गया तो एक ऐसी कड़ी सामने आई जो सीधे एक गुप्त ठिकाने की ओर इशारा कर रही थी। एक ऐसा ठिकाना जो नक्शों में मौजूद नहीं था, लेकिन वहां से पूरी दुनिया में खौफ फैलाने की तैयारी की जा रही थी। यही वो पल था जब व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने एक साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। ये मिशन इतना संवेदनशील था कि इसकी जानकारी केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखी गई। अजीत डोभाल को इस ऑपरेशन की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि रूस की तरफ से FSB के सबसे अनुभवी एजेंट्स को इसमें शामिल किया गया। योजना साफ थी, दुश्मन को उसके ही गढ़ में जाकर खत्म करना, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आधिकारिक पहचान के। रात दर रात खुफिया एजेंसियां उस ठिकाने के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही थीं। सैटेलाइट इमेज, साइबर ट्रैकिंग और मानव खुफिया स्रोतों के जरिए धीरे धीरे उस नेटवर्क का पूरा ढांचा सामने आने लगा। पता चला कि यह ठिकाना एक बर्फीले और सुनसान इलाके में स्थित है, जहां पहुंचना लगभग असंभव था। वहां तक पहुंचने के लिए न केवल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना था, बल्कि दुश्मन के अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम को भी पार करना था। मिशन की तारीख तय की गई, एक ऐसी रात जब मौसम अपने सबसे खतरनाक रूप में हो, ताकि दुश्मन को किसी भी बाहरी गतिविधि का अंदाजा न हो सके। भारतीय और रूसी एजेंट्स की एक छोटी लेकिन बेहद प्रशिक्षित टीम को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। ये लोग न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि मानसिक रूप से भी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। बर्फीली हवाएं, अंधेरा और दुश्मन की नजरों से बचकर आगे बढ़ना, ये सब किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता था, लेकिन हकीकत में ये एक बेहद खतरनाक मिशन था। टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उस ठिकाने के करीब पहुंचने में सफलता हासिल की। ठिकाने के अंदर जो दृश्य था उसने इस मिशन की गंभीरता को और बढ़ा दिया। वहां अत्याधुनिक हथियार, डिजिटल सर्वर और एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम मौजूद था जो दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ हमले करने में सक्षम था। ये केवल एक आतंकी ठिकाना नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता युद्ध केंद्र था। ऑपरेशन के अंतिम चरण में टीम ने बिना किसी शोर के उस पूरे सिस्टम को निष्क्रिय करना शुरू किया। हर सेकंड कीमती था, क्योंकि अगर दुश्मन को जरा भी भनक लगती तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। लेकिन महीनों की योजना और सटीक रणनीति ने आखिरकार अपना असर दिखाया। कुछ ही मिनटों में वो ठिकाना पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। दुश्मन का सरगना, जो वर्षों से दुनिया के लिए एक खतरा बना हुआ था, अब इतिहास बन चुका था। इस मिशन की सफलता ने न केवल एक बड़े खतरे को खत्म किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब दो शक्तिशाली देश एक साथ आते हैं तो वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा ये है कि इस ऑपरेशन के बारे में आज तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई सार्वजनिक बयान। सब कुछ खामोशी से हुआ और खामोशी में ही खत्म हो गया।
आज भी जब दुनिया इन दोनों नेताओं की रणनीतियों और फैसलों को समझने की कोशिश करती है तो ये गुप्त मिशन एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसका सच केवल कुछ लोगों के दिल और दिमाग में ही कैद है। और शायद यही इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता है, एक ऐसा ऑपरेशन जो हुआ भी और कभी हुआ नहीं।